हेलो दोस्त, इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा 3000 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि ए को बी व सी के कुल हिस्से का 1/3 मतलब बी का जो हिस्सा मिलेगा उसका 1/3 निकालेंगे जो ए को मिलेगा। ये कह रहा अब देखिए आगे कह रहा है बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3 प्राप्त होता है तो सी का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ मानना। तो देखिए इसको में दो कंडीशन है तो दोनों को है जो यहाँ सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ कह रहा है बी व सी के कुल हिस्से। तो देखिए ये 1/3 है, इसको 1/3 है ना, तो नीचे वाला वैल्यू मान लेंगे कि बी और सी का हिस्सा है टोटल। तो नीचे वाला वैल्यू 3 मान लिया कि बी और सी का हिस्सा 3 है और 3 का 1/3 करेंगे जो ए का वैल्यू आएगा तो ए का वैल्यू 1 आ जाएगा। उसी तरीक़ा से यहाँ कह रहा है बी को ए और सी के कुल हिस्से का 2/3। तो देखिए कुल हिस्सा ए और सी का है जो 3 मान लेंगे नीचे वाला वैल्यू, तो इसको मैं 3 मान लिए ए और सी का वैल्यू। और बी को कह रहा है ए और सी के कुल हिस्से का 2/3, तो इसका 2/3 इस प्रकार से करेंगे तो जो आएगा जो वैल्यू हो जाएगा ए का तो 2 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू है जो बी का 2 हो गया तो यहाँ 2 लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर देखना होगा कि ए बी सी इसको में भी है, ए बी सी इसको में भी है और ए बी सी इसको में भी है और दोनों को जोड़ते हैं तो अलग अलग वैल्यू आ रहा है, ये तो हो नहीं सकता है। तो इसका मतलब है कि दोनों को बराबर करना पड़ेगा। तो देखिए ए बी सी तीनों का वैल्यू जोड़ते हैं तो यहाँ 4 आ रहा है और यहाँ पर ए बी सी का वैल्यू जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है। तो ये दोनों अलग अलग क्यों आ रहा है, तो इसको है जो इक्वल करना होगा। तो इक्वल करते हैं तो देखिए इक्वल कैसे होगा, तो यहाँ पर इक्वल करने के लिए इसको और इसको दोनों को एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20, तो 20 बना देना है ये दोनों को। तो 20 बनाने के लिए सिर्फ गुना और भागा करके ही बनाया जाता है, जोड़ घटा के नहीं किया जाता है अनुपात में। तो इसको गुना करते हैं तो इसको 5 से करेंगे गुना और इसको 4 से करेंगे गुना। अब जानते हैं कि ये अनुपात में है और ये भी अनुपात में है, तो 5 से इसको में किए हैं तो 5 से इसको में करेंगे तो ये 5 बन जाएगा और इसको में 5 से करेंगे तो 5 या 15 बन जाएगा। 5 और 15 20 बन गया, इधर 20 आ जाएगा बराबर में, तो ये 20 आ गया। इसी तरीक़ा से इसको में 4 से किए हैं तो इसको में 4 से करेंगे तो ये 8 हो जाएगा और 4 या 12 हो जाएगा, ये दोनों जुटेगा ये दोनों तो 20 हो जाएगा। अब देखिए ए बी सी का वैल्यू दोनों जगह सेम आ रहा है, यहाँ पर भी 20 आ रहा है यहाँ पर भी 20 आ रहा है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हिस्सा को 3000 रुपया को बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, तो पूछ रहा है सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो सी का हिस्सा देख लेंगे। तो देखिए ए का हिस्सा 5 है और बी का हिस्सा 8 है, तो ए और बी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8 5 13 और ए बी सी का हिस्सा 20 है। यहाँ से देखें चाहे यहाँ से देखें 20 है और ए और बी का हिस्सा हमको पता चल गया 13, तो बाकी बच गया सी का हिस्सा 7 है। जो 20 में से 13 घटाएंगे तो 7 है जो सी का हिस्सा हो जाएगा। तो सी का हिस्सा है जो 7 हो गया। अब देखिए 7 सी का है या टोटल 20 है तो 7/20 लिख सकते हैं और 3000 रुपया है उसको बांट देंगे। या तो 20 को हम कहेंगे कि 3000 है तो इक्वल टू 7 बराबर निकालना पड़ेगा। तो इस तरीक़ा से देख लीजिए यहाँ 20 का वैल्यू है जो दिया हुआ है 3000 इस तरीक़ा से, तो 7 का वैल्यू हमको निकालना है। तो 7 का वैल्यू निकालना है तो देखिए ये कट जाएगा, ये कटेगा तो 15 तो 150 हो जाएगा। 15 मतलब 150 से गुना होगा 7 में तो 7 का वैल्यू आ जाएगा तो 15 7 75 से 105 एक 0 हो जाएगा ये वाला, तो 1050 इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरीक़ा से सोल्व कर सकते हैं।